तो ठीक है, चलिए सीधे आज के सोर्स मटेरियल में गहराई से उतरते हैं। आज हम एक असली ट्रेडर की कहानी का एनालिसिस करने वाले हैं और सच कहूं तो मार्केट में कदम रखने वाले किसी भी नए ट्रेडर के लिए ये रिस्क मैनेजमेंट की एकदम अल्टीमेट मास्टर क्लास है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी चेतावनी है कि ट्रेडिंग की दुनिया में असली लड़ाई आखिर होती किससे है। तो जरा इस सवाल पर सोचिए, मार्केट से भी ज्यादा तेजी से एक नए ट्रेडर को आखिर क्या चीज बर्बाद करती है? क्या कोई सडन क्रैश या रातों रात आई कोई बुरी न्यूज? बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि कैपिटल को सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी फैक्टर से नहीं, बल्कि खुद ट्रेडर के अपने दिमाग से होता है। आइए इसे पार्ट 1 द डाउनवर्ड स्पाइरल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए सुबह के 9:15 बज रहे हैं, मार्केट ओपन। रवि नाम का एक नया ट्रेडर अपनी स्क्रीन के सामने बैठा है। दिमाग में बस एक ही खतरनाक सपना चल रहा है, बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ इंडिकेटर्स के भरोसे फटाफट पैसा बनाना। बस यहीं से शुरू होती है एक गहरी खाई की तरफ जाने वाली ढलान। इस टाइमलाइन के फ्लो को देखिए। 9:15 बजे मार्केट खुला और पहला ट्रेड ले लिया। कुछ ही मिनटों बाद इमीडिएट लॉस। कोई बात नहीं, रिकवर कर लेंगे, ये सोचकर तुरंत दूसरा ट्रेड, फिर से लॉस। अब वो फ्रस्ट्रेशन हावी होने लगता है। रुकने के बजाय रिवेंज मोड ऑन। धड़ाधड़ तीसरा, चौथा और पांचवा ट्रेड बिना किसी लॉजिक के। इस पैनिक और एड्रेनलिन रश के बीच सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर अकाउंट का 70% हिस्सा एकदम साफ। ये वो पॉइंट है जहां सेफ्टी नेट्स पूरी तरह हवा हो चुके थे। स्टॉप लॉस, उसे तो कब का पीछे छोड़ दिया गया था। अब दिमाग सिर्फ दो चीजों पर चल रहा था, ग्रीड और रिवेंज। बस एक ही हताश करने वाली उम्मीद बची थी कि किसी तरह मार्केट बस एक बार बाउंस बैक कर जाए। लेकिन बिना रिस्क मैनेजमेंट के ये एक बहुत ही जानलेवा डिसीजन साबित हुआ। 0.001 आखिरी ऑल और नथिंग वाला पैनिक ट्रेड लिया गया। या तो सब वापस आएगा या फिर सब खत्म। और नतीजा वही हुआ जो होना था, टोटल वाइप आउट। अकाउंट बैलेंस पूरी तरह से जीरो। अब जब सब कुछ खत्म हो गया तो सन्नाटा छाना ही था। और यहीं से शुरू होता है पार्ट 2, डायग्नोसिंग द फेटल मिस्टेक्स। जब ट्रेडिंग पूरी तरह रुक गई, तब वक्त आया एक डीप क्लिनिकल एनालिसिस का, ठंडे दिमाग से यह समझने का कि आखिर असली चूक हुई कहां। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि जर्नलिंग के दौरान जो गलतियां पकड़ी गईं वो कितनी बेसिक थीं। बिना सोचे समझे अंधी एंट्रीज, स्टॉप लॉस का कोई मैकेनिज्म ही नहीं, एक्सट्रीम लेवल की ओवर ट्रेडिंग और सबसे बड़ी बात, हर डिसीजन पूरी तरह से इमोशंस के कंट्रोल में था। यानी ये मार्केट का कोई ट्रैप नहीं था, बल्कि खुद की बनाई हुई तबाही थी। इस पूरे सेल्फ रिफ्लेक्शन से एक बहुत ही गहरा सच निकलकर सामने आया, और वो ये कि ट्रेडिंग कभी भी मार्केट को हराने का गेम नहीं है। ये खुद को, अपने खुद के इमोशंस को हराने का गेम है। अगर एक्सट्रीम सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं आ सकती। कुछ हफ्तों के ब्रेक के बाद फाइनली आता है रीबर्थ का फेज, मास्टरिंग रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडर मार्केट में वापस लौटा, लेकिन इस बार कोई नया या मैजिक इंडिकेटर लेकर नहीं, बल्कि एक एब्सोल्यूट डिसिप्लिन के साथ। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि पुरानी डिस्ट्रक्टिव आदतों और असली ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है। एक तरफ है प्योर गैम्बलिंग, कोई स्टॉप लॉस नहीं, रिवेंज ट्रेडिंग और सिर्फ लालच। और दूसरी तरफ है एक्चुअल रिस्क मैनेजमेंट, जहां रिस्क एकदम छोटा और डिफाइंड है, एक्सट्रीम पेशेंस है और सिर्फ परफेक्ट सेटअप का इंतजार है। इस नए ऑपरेशनल प्रोटोकॉल के ये 3 सिंपल लेकिन स्ट्रिक्ट कदम देखिए। पहला, चुपचाप मार्केट को ऑब्जर्व करो और वेट करो। दूसरा, एक बहुत ही छोटा सा स्ट्रिक्ट रिस्क डिफाइन करो। और तीसरा, जब सेटअप बने तो बिना किसी झिझक के अनयील्डिंग डिसिप्लिन के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करो। आपको पता है, अब वो जल्दी पैसा बनाने वाली घबराहट नहीं थी। छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने से जो कंट्रोल और कॉन्फिडेंस का फील आता है ना, वो एकदम अलग ही लेवल का होता है। अब जरा इन आउटकम्स पर एक नजर डालिए। हर ट्रेड विनर नहीं होता और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब रिस्क मैनेजमेंट को रिलीजन की तरह फॉलो किया जाता है तो भले ही 60% टाइम छोटे छोटे मैनेज्ड लॉसेस हों और सिर्फ 40% टाइम छोटे प्रॉफिट्स मिलें, अकाउंट कभी ब्लो नहीं होता। वो 0% चांस है। यानी स्लो एंड स्टेबल ग्रोथ पक्की है। इस पूरे डेटा और एक्सपीरियंस को समराइज करते हुए हम आते हैं अपने फाइनल पार्ट पर, द अल्टीमेट ट्रेडिंग ट्रूथ। ये इस पूरे एक्सप्लेनियर का वो फिलोसॉफिकल लेसन है जो हर मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए एकदम अचूक है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि जिस दिन वो अकाउंट 0 हिट हुआ था ना, उस दिन दरअसल पैसा नहीं खोया गया था, बल्कि एक बैड ट्रेडर खो गया था। वो टोटल फेलियर एक तरह की जरूरी ट्यूशन फीस थी ताकि उन टॉक्सिक आदतों को हमेशा के लिए अनलर्न किया जा सके।
मतलब सक्सेस सिर्फ एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी ढूंढने से नहीं मिलती, बल्कि रूल्स को एकदम कड़ाई से फॉलो करने से मिलती है। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो दुनिया की बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी लगा दी जाए, मैथमेटिकली एक ना एक दिन बर्बादी ही तय है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या मार्केट ट्रेडर को हराएगा, या फिर ट्रेडर खुद अपने ही रूल्स तोड़कर खुद को पहले ही हरा देगा? याद रखिए, इस पूरे गेम में सेल्फ सैबोटाज ही वो अल्टीमेट रिस्क है जिसे सबसे पहले मैनेज करना होता है।